जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निश्चित सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज हमारा सुपर प्रैक्टिस सेट नंबर 20 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग जीके, साइंस और करंट अफेयर्स को मिलाकर टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और साथियों, जिन्होंने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से बैच को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इसमें डेली क्लास का PDF, नोट्स, क्वेश्चन बैंक सब कुछ दिया जा रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर है, जिनको भी ज्वाइन करना है इस पर मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, गेहूं उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। गेहूं उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है लोमी मिट्टी। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है लोमी मिट्टी। अगर आपसे पूछे भारत में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है, तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे अधिक है। अगर आपसे पूछे काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा रेगुर मृदा, ये काली मिट्टी का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो साथियों मॉन्टेस्क्यू की बात करें तो कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखी थी, तो विधि की आत्मा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है विधि की आत्मा। एक और पुस्तक याद रखिएगा द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है, द स्पिरिट ऑफ लॉज। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके भी लेखक है मॉन्टेस्क्यू। इस बात को ध्यान रखिएगा। दास कैपिटल किसकी रचना है, तो ये कार्ल मार्क्स की रचना है। दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ था, डेट पूछा जाता है, तो 1867 में। और साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके बैच में वन लाइनर जीके जीएस नोट्स का सेट 21 तक अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। और साथियों बिल्कुल इसी प्रकार से आपको लगभग 55 से 60 नोट्स दिया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का नोट्स दिया जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन बैंक भी आपको इसी प्रकार से मिल जाएगा। तो ये सब आपको बैच में मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। और देखिए साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो भी साथी बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी जीके जीएस आता है, तो उसके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगा। सदस्य होते हैं। और देखिए साथियों जो भी होते हैं, और देखिए जो भी साथी बिहार पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी जीके जीएस आता है, तो ये क्लास आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश होते हैं, तो 10। कितने होते हैं, 10। और अस्थायी सदस्य देश कितने होते हैं, तो इसमें अस्थायी सदस्य देशों की संख्या है 5। ठीक है, कितना है, 5 है। सदस्य होते हैं। और देखिए जो भी साथी बिहार पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपका जीके जीएस आता है, तो आपके लिए ये होते हैं। और देखिए होते हैं। और देखिए जो भी साथी बिहार पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें होते हैं। और देखिए जो भी साथी बिहार पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपका जीके जीएस आता है, तो आपके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भी इस क्लास को देख सकते हैं। तो सुरक्षा परिषद की बात करें, इसमें कुल 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं। अच्छा, सुरक्षा परिषद में अस्थायी देश कितने हैं, तो 5 हैं। कितने हैं, 5। कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। चल आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित होता है।
चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आंसर बताइए। तो ये है थोरियम, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है थोरियम। आगे देखिए, विश्व का सबसे प्रचुर जीवाश्म ईंधन क्या है? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो विश्व का सबसे प्रचुर जीवाश्म ईंधन है कोयला। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है कोयला। कोयला कितने प्रकार होते हैं? तो कोयला के 4 प्रकार है। एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है, फिर है लिग्नाइट जिसको भूरा कोयला भी बोला जाता है, फिर है आपका बिटुमिनस और सबसे लास्ट में है पीट कोयला। ये सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है पीट। तो यहाँ पर आंसर होगा कोयला। आगे देखिए, बिहार का कौन सा नगर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है? बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में आ चुका है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है भागलपुर। बिहार का भागलपुर जो है, भागलपुर नगर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर को क्या बोला जाता है? तो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, रेशम की बात करें तो क्वेश्चन बनता है रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। और भारत जो है विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। आगे देखिए, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? और जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चंस के नीचे यहाँ पर आंसर लिखा हुआ मिलेगा। क्लास का पीडीएफ, 1 लाइनर नोट्स, 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक, कुछ भी चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके बता सकते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? लोकतंत्र में जनता शासन करता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 8। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बताइए। तो साथियों, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले पूरा हो, ये होता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? बताइए, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो विधान परिषद की बात करें तो आर्टिकल 169 में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 169 में विधान परिषद जो है विधानमंडल का उच्च सदन होता है। जिस प्रकार राज्यसभा संसद में उच्च सदन होता है, उसी प्रकार विधान परिषद भी विधानमंडल का उच्च सदन होता है। और ये वर्तमान में 6 राज्यों में मौजूद है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है। अगर आपसे पूछे विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 30 वर्ष। जिस प्रकार राज्यसभा के लिए है उसी प्रकार विधान परिषद के लिए। ठीक है। आगे देखिए, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो साथियों, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11। कांग्रेस ने अगस्त 1942 का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में पारित किया था? तो अगस्त 1942 का जो प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन है ये वर्धा अधिवेशन में पारित किया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, वर्धा अधिवेशन। 14 जुलाई 1947 को। ठीक है, 14 जुलाई 1947 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक वर्धा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वर्धा में। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है नारायणी नदी के नाम से। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी सोनपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो अगर आपसे पूछे गंडक नदी कहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है तो सोनपुर के पास में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी?
तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता है, 34 किलोमीटर। ठीक है, बम्बई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर। भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। आगे देखिए, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कोई व्यक्ति है और वो संसद का सदस्य नहीं है तो उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम पूछा गया है कितने महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो याद रखिएगा 6 महीने। 6 महीने के भीतर उसको संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी। तो रिचर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वेलेजली को बंगाल का शेर भी बोला जाता है। ठीक है, बंगाल का शेर। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन था। सही जवाब है रोपड़। रोपड़ की खोज 1953 में, ठीक है, 1953 में किया गया था। रोपड़ किस नदी पर स्थित है। तो ये सतलज नदी पर स्थित है। कालीबंगा की बात करें तो उसकी खोज 1952 में किया गया था अमलानंद घोष के द्वारा। और लोथल की खोज आप सभी जानते हैं 1954 में हुआ था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे। तो यहां पर इसका सही जवाब है एम विश्वेश्वरैया। कौन हो जाएगा, एम विश्वेश्वरैया। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब है सुकुमार सेन। कौन हो जाएगा, सुकुमार सेन। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत में किस क्षेत्र में मुख्यतः मौजूद है। ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। जो भी साथी रेगुलर क्लास करते हैं बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलता है। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के विकासशील देश होने का कारण है। तो अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है, दुर्लभ पूंजी है, प्रति व्यक्ति आय निम्न है, ये सभी है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, भारत का कौन सा राज्य है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है 28 राज्यों में से। तो वो है गोवा। गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे अधिक है। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा किस राज्य में बनाया गया है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये बनाया गया है पंजाब में। सी ऑप्शन आपका राइट है। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी का संबंध बिहार राज्य के किस जिला से है। तो इसका सही जवाब है पूर्वी चंपारण। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। बिहार जो है देश का पहला ई वोटिंग कराने वाला राज्य बन गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा, आ सकता है। भारत सरकार ने आँखों की किस बीमारी को पूरी तरह से मुक्त करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ट्रिकोमा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, ट्रिकोमा। आगे देखिए, यूएस ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है। तो साथियों ये जीता है आयुष शेट्टी ने। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, आयुष शेट्टी ने। भारत का पहला तितली अभयारण्य किस राज्य में घोषित किया गया है। तो इसका सही जवाब है केरल राज्य में। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, केरल राज्य में। आगे देखिए, एक लेंस के सामने
10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी u का मान कितना है 10 है, तो यहाँ पर -10 हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वस्तु को आप सभी जानते हैं कहाँ रखा जाता है, हमेशा बाईं ओर, इस साइड में रखा जाता है, तो इस साइड में माइनस होता है और दाईं ओर प्लस होता है, तो u का मान -10 है। अब बोला गया प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार का 3 गुना बनता है और वास्तविक बनता है। तो आपने लेंस में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा m बराबर v/u, ये दर्पण का फॉर्मूला नहीं है, ये लेंस में आवर्धन का फॉर्मूला बता रहे हैं। तो m बराबर v/u, इसी का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो m क्या होता है? तो m वही होता है जो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, वस्तु के आकार का जो 3 गुना बनता है, 5 गुना बनता है, 4 गुना बनता है, वो m होता है। तो m का मान कितना दिया है? 3 गुना, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। अब यहाँ पर लगाएंगे माइनस, क्यों? क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक यानी उल्टा बन रहा है, तो उल्टा बनेगा तो माइनस लगाएंगे। अब इस फॉर्मूले का यूज कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला है m बराबर v/u, ठीक है। तो यहाँ पे m का मान दिया हुआ है -3, v का मान नहीं दिया, निकालना है, u का मान दिया -10, तो यहाँ से v का मान क्या हो जाएगा? v गुना 1 v और माइनस माइनस प्लस 10 दिया 30, यानी +30 सेंटीमीटर देख सकते हैं, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा ये बंद वक्र बनाती है, बिल्कुल सही है। वे एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, ये भी सही है। वे चुंबक के बाहर उत्तर से ध्रुव निकलकर दक्षिण ध्रुव में जाती है, ये भी सही है। वे चुंबक के अंदर, अंदर नहीं बाहर होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, व्यावसायिक उपयोग के लिए विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? तो यह है किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल, इसी को बोला जाता है 1 यूनिट। क्या बोला जाता है? 1 यूनिट। और धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? तो ये क्वेश्चन भी आपने 10th में पढ़ा होगा। और धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? वो क्षारीय। आगे देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्केन। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, एल्केन। और एल्केन का सूत्र क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो ये सब तो सिंपल क्वेश्चन है, रंध्र के द्वारा यानी स्टोमाटा के द्वारा होता है। पौधों के कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग उपयोग किया जा सकता है? तो जड़, तना, पत्ती सभी का इस्तेमाल होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? बताइए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कौन सा पहला किला बनवाया था? तो याद रखिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये कहाँ बना था? तो 1644 में बनवाया गया था, मद्रास में। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? इसका आंसर है रस्त गुप्तार। क्या होगा? रस्त गुप्तार। बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं, सामूहिक गायन शब्द किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो सामूहिक गायन शब्द जो है ये संबंधित है गुरु पूरब से। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, गुरु पूरब। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? पूना समझौता, जिसको पूना पैक्ट भी बोला जाता है, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो देखिए 1932 यहाँ पर दिया हुआ है। किसके बीच में हुआ था ये वाला पूना समझौता? तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में।
आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, उत्तर प्रदेश। भारत में मौद्रिक नीति द्वारा बनाई जाती है, बताइए किसके द्वारा? तो भारतीय रिजर्व बैंक। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? बताइए। तो भारत के टोटल 9 राज्य हैं जो समुद्र के किनारे से लगता है। ठीक है, टोटल 9 राज्य। जैसे भारत का मैप है, इधर से 5 राज्य है, इधर से 4 राज्य, ये 9 राज्य समुद्र के किनारे हैं। तो इसमें से सबसे लंबा किसका है? तो यहाँ पर गुजरात का सबसे लंबा है। चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, गुजरात का सबसे पहले गुजरात होगा, फिर नीचे महाराष्ट्र 1 2। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, फिर कर्नाटक हो जाएगा, फिर केरल, इधर 5, इधर फिर तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के बाद यहाँ आंध्र प्रदेश आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, इधर 4, इधर 5, ये 9 राज्य समुद्र के किनारे हैं, जो कि सबसे लंबा है गुजरात। राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो 3 बार किया गया है। पहली बार 1962 में, ठीक है, चीन के साथ जो युद्ध हुआ था। दूसरी बार 1971 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था। तीसरी बार 1975 में, और ये जो लगा था इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था आंतरिक अशांति के आधार पर। तो तीसरा वाला सबसे अधिक पूछा जाता है, 1975 वाला। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? इसका सही जवाब है क्लोरोफिल होता है इसमें। ठीक है, पौधों में क्या होता है? क्लोरोफिल। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो ये हिपेरिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हिपेरिन के कारण। इसी के कारण खून जो है शरीर के भीतर जमता नहीं है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी से सबसे दूर बोला जाता है, इसको बहिर्मंडल बोला जाता है। और पृथ्वी से सबसे नज़दीक वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। और सबसे दूर वाले को बहिर्मंडल। जोंक मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है? तो ये रक्त पिपासु होता है, रक्त पिपासु परजीवी है। तीसरा ऑप्शन राइट है। कितने कोष्ठों में स्तनीय हृदय होता है? तो स्तनीय हृदय जो होता है, मैमल जो होता है, 4 कोष्ठ का होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? सही जवाब है बाह्य सेमीकंडक्टर। आगे देखते हैं क्वेश्चन 47, स्टार मार्क कर लीजिए। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? इसमें से बताना है। तो यह है गैम्बूसिया। गैम्बूसिया एक प्रकार का मछली है, ठीक है, जिसे मच्छर मार मछली के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? बताइए कौन सा एंजाइम है जो रक्त का थक्का बनाता है? यह है थ्रोम्बिन। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। क्या हो जाएगा? थ्रोम्बिन। और शरीर के अंदर क्या होता है जो शरीर को जो खून को जमने नहीं देता है? तो वो हिपेरिन। क्या है? हिपेरिन। कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित होती है? तो इसमें प्रकाश का परावर्तन होता है कैलिडोस्कोप में। आवर्धक कांच में कौन सा लेंस होता है? तो आवर्धक कांच जो है प्रयोगशाला के संदर्भ में इसे हैंड लेंस बोला जाता है। इसमें उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है? उत्तल लेंस। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है।
तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन करना है, आइए आपको बता देते हैं। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे इस प्रकार से शो होगा। आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। तो जैसे ही ऑल कोर्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने सब बैच हो जाएगा। आपको सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है बिहार मद्य निषेध कक्षपाल। इस बैच को आप लोग ले सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है तो फटाफट से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। कुछ भी दिक्कत हो या क्लास के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ सकते हैं।